नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड यूएसडी की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पे ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने गोल्ड यूएसडी का चार्ट लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही उसको देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसमें हमें आगे नज़र आ रहा है और उसको देखते हुए हमारा क्या व्यू है गोल्ड में, बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए, या थोड़ा सा भी वेट करना चाहिए किसी भी पोजीशन को लेने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम से लास्ट ट्रेडिंग सेशन। दोस्तों, यहाँ पर इसकी ओपनिंग हुई थी। ओपन होते ही मार्केट ने कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड दिखाना शुरू किया था और आप देख रहे हैं कि पूरे टाइम इसमें एक बाइंग मोमेंटम बना रहा था, अपसाइड मोमेंटम बना रहा था और जो इसकी क्लोजिंग हुई थी वो बिल्कुल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर हुई थी। तो कहीं पर भी हमने ऐसा नहीं देखा सिवाय एक इस पॉइंट के आसपास के कि जहाँ पर थोड़ा सा हमें एक करेक्शन जैसा एक सिनेरियो समझ में आ रहा हो चार्ट्स में। कंटिन्यूसली एक बाइंग ट्रेंड और बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से बिल्कुल एंड पॉइंट तक। तो ये एक ट्रेंड रहा था गोल्ड का और इसकी शुरुआत हुई थी थर्सडे नाइट से ही शुरुआत इसकी हो गई थी। देखिए, अगर मैं थर्सडे नाइट की बात करूं, यहाँ मार्केट ट्रेड कर रहा था, ये एकदम से एक बाउंस आया था गोल्ड में। 1881 या 82 का शायद कुछ लो लगा था, यहाँ से एक बाउंस आया। उसके बाद उस दिन थर्सडे को यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ। अगले दिन नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर जाना शुरू कर दिया और ये कंटिन्यूसली ऊपर ही रहा था। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि गोल्ड में एक स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो अगर हम कोई भी शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ट्रेंड के अगेंस्ट रहेगा। दोस्तों, अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको आपकी स्ट्रेटजी हमेशा ये होनी चाहिए कि आप मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड ना करें। अगेंस्ट ट्रेड करेंगे आपके लिए वो जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं एक रिस्की ट्रेड बन जाएगा और उसमें आपका प्रॉफिट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू इफ़ यू आर मूविंग विद द ट्रेंड। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये इस तरीके का था। यहाँ से सेलिंग आनी शुरू हुई, मार्केट काफ़ी नीचे तक आया। उसके बाद से यहाँ ये सारा का सारा जो एरिया था, ये देखिए, यहाँ ये हायर लोज बन रहे हैं। जो लो इसके लग रहे हैं वो लगातार एक ऊपर के पॉइंट पे बन रहे हैं। यहाँ से मार्केट में तेज़ी आई, तेज़ी कंटिन्यूस है, इसमें कहीं पर भी कोई रुकावट हमें देखने को नहीं मिली। अपने इसने सारे लेवल ब्रेक कर दिए हैं और मार्केट अपने रीसेंट हाई पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक मोमेंटम था, इस तरीके का कंसोलिडेशन चल रही थी। मार्केट में सेलिंग आई, सेलिंग के बाद थोड़ा सा इसने अपसाइड मोमेंटम दिखाया, एक और शार्प सेलिंग आई स्ट्रेट बिल्कुल डाउन साइड। वहाँ से धीरे धीरे एक अप ट्रेंड में ट्रेंड बन रहा है और अभी करंट इसका प्राइस है 1929। ठीक है, अपने बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे इसने जाकर अपनी क्लोजिंग सेटल करी है। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं एक इस तरीके का ट्रेंड बन रहा है। मार्केट में कंसोलिडेशन चल रही थी, मार्केट नीचे आया और उसके बाद ये अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इस कैंडल में एक ख़ास बात है, वो क्या है? जब कभी इस तरीके की एक कैंडल बनती है, मतलब ये शायद मैं गोल्ड के ही वीडियो में पहले कई बार दिखा चुका हूँ। देखिए, जैसे ये कैंडल हो गई, ये कैंडल हो गई, ये वाली कैंडल हो गई, ये कैंडल हो गई, ये कैंडल हो गई, और कोई मुझे इतना एक इफ़ेक्टिव कैंडल लग नहीं रही। और फिर ये लास्ट वाली जो ये बिल्ड हुई है। ठीक है, इन कैंडल्स में एक कॉमन चीज़ है कि इनका जो बॉडी पार्ट है वो मोर देन 90% है। ये देखिए, ऊपर में और नीचे में जो इसके हेड और टेल है, विक साइज जो है वो बहुत ही छोटा है। इस कैंडल में भी ऐसा ही है, इस कैंडल में भी ऐसा ही है, इस कैंडल में भी ऐसा ही है। इस कैंडल में आपको ये नज़र तो आ रहे हैं पर बॉडी पार्ट आप देखेंगे तो वो बहुत बड़ा है। तो इस वजह से और इन 1 2 3 4 5 6 इन सारी कैंडल्स में आपको जो कॉमन चीज़ मिलेगी, दोस्तों, आप मेरा एक वीडियो में मैंने और यही चीज़ बताई थी कि जब कभी इस तरीके की कैंडल बनती है, एक ट्रेंडिंग वे में बनती है, तो आप जो ट्रेड हैं वो इस तरीके से ले सकते हैं कि पहली चीज़ कि आपका ट्रेड उसी कैंडल के फेवर में होना चाहिए जिस कैंडल में उसका कलर है। ये ग्रीन कलर में, तो आपके जो नेक्स्ट ट्रेड है वो ग्रीन कलर के ही, मतलब बाइंग के ही होने चाहिए।
लॉन्ग पोजीशन के। यहाँ पर ये शॉर्ट है तो आपके जो नेक्स्ट ट्रेड्स हैं वो शॉर्ट के ही होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें ख़ास चीज़ क्या है? ख़ास चीज़ ये है, इन सारी कैंडल्स का जो लो था वो ब्रेक नहीं हुआ है। और मतलब अगर ऊपर जा रहा है तो लो ब्रेक नहीं हुआ, कहने का मतलब अगर हम उसके ट्रेंडिंग जिस डायरेक्शन में वो ट्रेड कर रहा है मार्केट, उस दिन का उसका लो वो ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाला लो ब्रेक नहीं हुआ, ये वाला लो ब्रेक नहीं हुआ, ये वाला लो ब्रेक नहीं हुआ। ये देखिए नेक्स्ट कैंडल ने कोशिश ज़रूर करी थी, यहाँ तक आई पर ऊपर चली गई। फिर ये जो मतलब लो जो ब्रेक होने वो बहुत दिनों बाद यहाँ पर आकर ब्रेक होने, तब उसके बाद मार्केट यहाँ तक गया, ठीक है। इस कैंडल का, ये कैंडल देखने में तो बहुत बड़ी है, ये वाला हाई ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, ये वाला हाई ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद ये जितनी भी कैंडल्स थी कंसोलिडेशन में थी और इस तरीके का एक सिनेरियो बन नहीं पाया और मार्केट यहाँ से नीचे गया। यहाँ पर इसे हम मान सकते थे, अगर हम इसे कंसिडर करें भी तो इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, ठीक है। अगर इस कैंडल को हम स्टॉप लॉस भी माने तो इस कैंडल का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है अब। और अब इस कैंडल का, ये जो करंट कैंडल ये क्रिएट हुई है, इस कैंडल का ये स्टॉप लॉस लेके आप मार्केट में बाइंग की पोजीशन में बने रह सकते हैं जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता। देखिए इस तरीके, ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कई सारे तरीके होते हैं मार्केट में एक जज करने के कि हमें कौन सा ट्रेड लेना है, किस तरीके से लेना है। मुझे जो चीज़ें समझ में आती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो ये एक चीज़ है जो काफ़ी मतलब हमने कई बार इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है और ये तो मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ इस चीज़ में। मार्केट पैटर्न, गोल्ड का एक्चुअल चार्ट जो है वो आपके सामने है, आप इसमें देख सकते हैं। और सिर्फ इसी में नहीं देख सकते, जिस भी कमोडिटी का आप चार्ट देखते हैं उसमें आप अगर इसे कंसिडर करेंगे तो वहाँ पर आप इसी तरीके का देखिए, एक इसमें इन सारे ये 6 कैंडल मैंने बताई हैं, इसमें यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा फेल होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। इस कैंडल में भी आपने जहाँ मर्जी आपने है क्या, हमने यहाँ पर बेचा, एक तरीके से मैं मान के चलता हूँ यहाँ बेचा, मार्केट ने स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं किया, इन बिटवीन ये ट्रेड करता रहा, यहाँ तक के लेवल आपको देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ और मार्केट यहाँ तक आ गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये फिर मार्केट यहाँ से ऊपर तक ज़रूर गया, स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, मार्केट यहाँ कंसोलिडेट होता रहा, फिर यहाँ तक नीचे तक आ गया। आप कहाँ पर निकलते हैं, फिर सेकंड पॉइंट होता है कि आप एग्ज़िट कहाँ करते हैं। देखिए वो एग्ज़िट में मैंने कई सारी स्ट्रेटजीज़ आपको बता रखी हैं कि आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपने वीडियोज़ में बताता हूँ। आपने अगर 100 को किसी भी लॉट साइज़ की 100 क्वांटिटी ली है तो आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि उसमें से आधा पार्ट या 30% आप एक इमीडिएट प्रॉफिट के आसपास एग्ज़िट कर जाएं, यहाँ पर एग्ज़िट कर जाएं जो 30% है आपका, मतलब एटलीस्ट 30%। जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर बाइंग करी है, 30% से आप यहीं पर आप एग्ज़िट कर जाइए, मार्केट को मूव करने दीजिए ऊपर। 30% से और जहाँ भी आपको ठीक लगता है वहाँ पर आप एग्ज़िट कर जाइए। बाकी के 30% का आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप एग्ज़िट कर सकते हैं, या फिर और ऊपर जाता है वहाँ पर आप एग्ज़िट कीजिए। अगर पहले से ही आपने जो एग्ज़िट किया है वहीं से मार्केट टर्न करता है नीचे को, तो भी आपका अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो पहली चीज़ कि आपने 1/3 पार्ट में आपने एग्ज़िट किया हुआ है, तो आपको जो लॉस होगा, ये मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। तो अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो वो भी आपका 2/3 क्वांटिटी में होगा। कहीं ना कहीं आपका जो एक नेट इफेक्ट पड़ेगा वो आपका 1/3 क्वांटिटी में ही स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। तो ये आपके लेजर बैलेंस पे इतना ज़्यादा ये चीज़ असर नहीं डालेगी। इन चीज़ों को अगर आप प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे ना तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे। देखिए होता क्या है एक चीज़, और मतलब मैं भी इस चीज़ में प्रैक्टिकली इतना अच्छे से नहीं कर पाता, पर फिर भी जो चीज़ मैं जानता हूँ अगर आप कर पाएँ, हो सकता है मैं इस चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहा हूँ, पर मेरी कोशिश ये रहती है, मैंने कई बार ट्राई भी किया है, तो मतलब रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। और इस चीज़ को अगर हम करें तो एक अच्छा रिज़ल्ट हमारे लिए निकलेगा भी। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके सामने। मान लीजिए यहाँ पर हमें लग गया कि सेलिंग आनी है, यहाँ पर हमने सेल कर दिया, 30% से हम यहीं पर एग्ज़िट कर गए,
ठीक है, मार्केट एक स्ट्रेट डाउन साइड में आया था, हमने 30% पे यहाँ एग्जिट करा, यहाँ कहीं भी एक जगह हमने 30% से एग्जिट कर लिया। उसके बाद 4-5 दिन मार्केट ऊपर गया, हमारी 60% पोजीशन होल्ड है, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर है 33 और 66% हमारी होल्ड है पोजीशन। यहाँ से फिर मार्केट नीचे आ रहा है, हमारी पोजीशन एज इट इज़ होल्ड है, ठीक है। यहाँ मार्केट गिरना शुरू हुआ, हमने फिर हमारा जो ट्रेड है हमारा वो प्रॉफिट में आ गया, फिर हम यहाँ पर 33% से और एग्जिट कर सकते हैं। हालांकि हमारा ये भी कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम यहाँ पर निकले, यहाँ पर भी हो सकता है हम यहीं पर निकलना है। 3 दिन मार्केट और यहाँ पर रहा है, तो मतलब वो उस टाइम का हमारा एक माइंड सेट है कि हम किस तरीके से सोच रहे हैं। फिर मार्केट अगर यहाँ से टर्न करना शुरू करे ऊपर, आप 30% से और निकल जाइए, तो इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं। आपका होल्डिंग पीरियड ज़रूर ज़्यादा हो सकता है। देखिए, जब तक ये कंसोलिडेशन है, आप किसी उस ट्रेड में नहीं आ पाए जो आपको एग्जीक्यूट करना था, तो इस तरीके का एक ट्रेंड बना रहा, ठीक है। अब बात करते हैं हम गोल्ड में फ़िलहाल हमें क्या लग रहा है। देखिए, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन्हें अगर आप प्रैक्टिकली अगर आप करना शुरू करेंगे तो आप खुद पाएंगे कि आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है। एक दिन में पता नहीं चलेगा, एक दिन में तो शायद आप इस तरीके से सोचेंगे कि यार मैंने 105 पे ये कमोडिटी खरीदी थी, ऊपर में मैं 107 पे मैंने 33% निकल गया, और बाकी फिर इसके ऊपर 110 गया, वहाँ पर मैंने 66% से एग्ज़िट कर लिया, और जैसे मैंने एग्ज़िट करा मार्केट और ऊपर चला गया, 120 चला गया। तो आपको ऐसे भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको शायद यहाँ पर ये रियलाइज़ होगा कि आपने अपना प्रॉफिट लूज़ कर दिया। ये ऐसे चांस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। जनरली आपको जो देखने को मिलेगा, देखिए दोनों चीज़ें होती हैं, इंट्राडे ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर। जो इंट्राडे ट्रेडर होता है वो इस तरीके से सोचता है कि उसे आज ही आज में उसने यहाँ सेल करा, यहाँ पर उसे कवर करना ही करना है। पोजिशनल ट्रेडर, उसने यहाँ सेल किया, मार्केट ऊपर जा रहा है, उसका अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता, मार्केट ऊपर जाके फिर हो सकता है नीचे आना शुरू कर दे, तो और ये भी हो सकता है कि उसका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पर ट्रिगर हो जाए, ठीक है। दोनों ही चीज़ें, आप इन दोनों के बीच में कहीं पर एक ऐसी एक स्ट्रेटजी निकालिए जो ना तो इंट्राडे के लिए हो ना पोजिशनल के लिए हो। इंट्राडे वाले कैसे फंस जाते हैं, मार्केट यहाँ पर सेल करा, मार्केट यहाँ से ऊपर आना शुरू हो गया, यहाँ कहीं पर इंट्राडे ट्रेड था, आपने एग्जिट कर लिया लॉस में, फिर मार्केट नीचे गिर गया, यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है पोजिशनल ट्रेडर का। तो इन दोनों के बीच में अगर एक स्ट्रेटजी हम बना सकते हैं तो वो ये वाली है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसे आप 50-50 के रेशो में भी डिवाइड कर सकते हैं, और 33-33-33 इस तरीके से भी आप इस पे एक बार प्रॉफिट बुक या लॉस बुक कुछ भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप 1 महीने में ही आप ये रियलाइज़ करेंगे कि कहीं ना कहीं आपका जो लॉस जो पहले रहता था वो कम हुआ है, और हो सकता है कि प्रॉफिट में आ गया है। और अगर आपको पहले नॉर्मल प्रॉफिट रहता था तो हो सकता है कि आपको थोड़ा अच्छा प्रॉफिट होने लग गया है। तो ये कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता था। अब बात कर लेते हैं हम लेवल्स की। देखिए दोस्तों, ट्रेंड अभी गोल्ड का ऊपर में है, यहाँ पर अभी तक दोस्तों यहाँ पर अभी हमने देखा कि पिछले कई दिनों से एक सपोर्ट मिल रहा था गोल्ड को। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने एक इस तरीके से देखा कि ट्रेंड जो है वो लगातार ऊपर की साइड आ रहा है। अब ट्रेंड ऊपर की साइड आ रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर है, और एक इसने ब्रेकआउट लेवल भी दिया है, MCX पे भी दिया है और गोल्ड USD में भी दिया है। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ बन के आई है। और सबसे पहली चीज़ के शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल ना करें जब तक मार्केट में एक अप ट्रेंड बना हुआ है, एक स्ट्रेंथ बनी हुई है। बहुत ही जल्दी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट टर्न कर लेगा, पर जब तक वो टर्न करता हुआ हमें चार्ट्स पे नज़र नहीं आता तब तक टर्न करना नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसमें कुछ लेवल्स की अभी मैं बात कर लेता हूँ। उनकी वैसे इंपॉर्टेंस अभी इतनी नहीं देखी जाएगी जब तक मंडे को एक ओपनिंग ना हो जाए। ओपनिंग कितनी ऊपर होती है कितनी नीचे होती है उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला प्राइस है 1921। यहाँ इस प्राइस के ऊपर जब तक गोल्ड है तब तक इंट्राडे में भी कोई सेलिंग नहीं बनती और किसी तरीके से कोई सेलिंग नहीं बनती। दूसरा प्राइस है 1909, ठीक है। इन प्राइस का वैसे आप उस टाइम भी, मुझे लगता नहीं कि ट्रेडिंग के टाइम इतनी चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं कि इन प्राइस को हमें कंसिडर करना है नहीं करना।
देखिए, फ्राइडे के सेशन की क्लोजिंग के जो प्राइसेस होते हैं, जो जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, ये तब कंसीडर करने ज़्यादा ठीक रहते हैं जब मार्केट एक कंसोलिडेशन में चल रहा हो, तब ये ब्रेकआउट लेवल बहुत अच्छा रहता है। अब जैसे ट्रेंडिंग मार्केट है ना ये, इसमें इन प्राइसेस का मतलब इसलिए थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि अब अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो ये प्राइस लेवल ये सारे के सारे बदल चुके होंगे, और जो अब एक रिवर्सल आएगा वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब डेली चार्ट्स पर यहाँ पर इस कैंडल का ये वाला लो ब्रेक होता है, ठीक है, ये 1890 के आसपास शायद कुछ था, तो वो जो भी होगा वो देख लेंगे। पर फिलहाल एक रिवर्सल मतलब एक बहुत ही एक शार्प सेलिंग भी आ सकती है आने वाले शायद एक हफ्ते के अंदर अंदर ही आपको देखने को मिल जाए। तो वो कब आएगी उसके लिए हम वेट करेंगे, पर सेलिंग बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा मार्केट में। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आता है, नीचे में बाइंग के लेवल ही आपको मिल सकते हैं, और बाइंग के लिए भी थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। इस तरीके का मतलब एक सिंगल ट्रेंड अभी चल रहा है, सिंगल ट्रेंडिंग वे में अगर आप मार्केट के बीच में अगर ट्रेड लेना चाहेंगे तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो ये था अभी तक का गोल्ड का व्यू, गोल्ड यूएसडी का, और कुछ अगर इसमें अपडेट होगा तो मैं वो कल अपडेट करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।